हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कभी कभी कोई काम हम ऐसे पकड़ लेते हैं ना, जो कि लगता बहुत इजी है कि बड़ी इजीली हो जाएगा, ये तो बाएं हाथ से हो जाएगा। तो ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। ये वाली जो फ़ोटो मैंने जब देखी थी, तो अभी मेरे पास रेफरेंस में है नहीं, क्योंकि मैंने वह फॉर्मेट कर दिया था, तो फिर कोई कुछ बचा नहीं ऐसा रेफरेंस में, और मेरे को ये वापस इंटरनेट पे मिल भी नहीं रही, मैं ढूंढ भी नहीं रही हूँ। और मुझे लग रहा था कि मैं इसको जो है ना, बस ऐसे ऐसे बाएं हाथ की चुटकी बजा के ही मैं कर लूँगी। बट बेसिकली हुआ क्या कि मुझे ये ध्यान ही नहीं था कि ये जो बिल्कुल धुंधला सा दिख रहा है ना बैकग्राउंड में, बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं और काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट, मतलब आप देख सकते हो कि बिल्कुल जो थोड़ा सा मेरे राइट हैंड साइड में जो स्पेस है ना, यहाँ पे ही अच्छा से एक लॉग केबिन बनाऊंगी मैं, और बाकी सारा कुछ बैकग्राउंड है। और कितना ज़्यादा बैकग्राउंड है, मतलब ये जो टीला है छोड़कर, उसके अलावा सारा का सारा जो है बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा है। तो तब मुझे ध्यान आया कि यार इसमें तो काफ़ी काम है, और जैसे जैसे करती जा रही थी मुझे ऐसा लग रहा था मैं एक चीज़ कर रही हूँ फिर उसको मेट रही हूँ, बेसिकली ये था। तो एक कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में मैं इसमें चली गई थी। तो एनीवेज करना क्या है इसमें कि मुझे क्या करना है कि मैं लेयर बाय लेयर, आप देख सकते हो कि थोड़ा सा क्रीमी टाइप का कलर, मैंने ब्राउनिश क्रीम कह सकते हो, मुझे कलर के नाम नहीं याद रहते, वो वाला मैंने कुछ कलर लगाया था। पेड़ जो पीछे जो बैकग्राउंड में जो कोनिफर्स होंगे, उन पेड़ों को ऊपर हाईलाइट करने के लिए कि हाँ इन पे धूप लग रही है। और धूप जो है ना वो कोहरे पे भी धूप होगी, ठीक है, फॉग पे भी वो धूप होगी। और मैं अपने हाथों से करने लगी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ये इफ़ेक्ट जो फोटो में था वो चीज़ तो मैं दे ही नहीं पा रही हूँ इसमें। तो मैं इनको हाथों से करके, जो बहुत ज़्यादा ओवर मच ब्राइट है, जो मतलब बेसिकली वही कलर होगा जो ऑरेंजिश दिखाई दे रहे होंगे पेड़ के ऊपर हाईलाइट्स, लेकिन इसको धुंध के पीछे रखना है। और धुंध पर भी सनलाइट का असर है, तो मतलब धुंध भी वाइट नहीं चलेगी, तो धुंध भी आपको जो है थोड़ी सी सनलाइट रिफ्लेक्ट करते हुए चाहिए। और उसमें भी स्टेजेस आ जाएंगी, क्योंकि जहाँ तक सनलाइट आ रही, क्योंकि अभी सन होराइज़न पे होगा, जब मतलब अब सनराइज़ हो रहा होगा, तो जो होराइज़न तक की जो मतलब एक धुंध की जो परत है उस पे तो सनलाइट रिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन जो उसके नीचे है, यानी कि पहाड़ों से जो नीचे है थोड़ा, उस पे जिस पे जहाँ पे रोशनी नहीं पड़ रही होगी सनलाइट, वो मुझे धुंध डिफरेंट कलर की शैडो ही धुंध बनानी पड़ेगी। तो ऊपर से लेके आसमान से लेकर के नीचे तक का पूरा इसको स्ट्रक्चर पहले मुझे बनाना पड़ेगा, फिर धुंध में इन सब चीज़ों को गायब करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि इसमें मैं बहुत ही रेपिटेटिव काम करती जा रही हूँ। और ये वीडियो में भी मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, क्योंकि एक तो मेरी तबीयत सही नहीं थी, और मैं सोच रही थी इसको मैं क्या करूँ, मतलब कि ये मैंने शायद अपने, कहते हैं ना कि आई हैव बिटन मोर देन आई कैन स्वॉलो, तो वो वाली सिचुएशन हो गई थी मेरी। तो फिर मैंने पहले फिर वापस से हाईलाइट डाली पहाड़ों पर, क्योंकि पहाड़ कुछ वाइट कर दे रही थी तो ज़्यादा ब्राइट हो रहे थे। मैं मिक्स कलर इसलिए नहीं करना चाह रही थी क्योंकि फिर मोनोटोनस टाइप का हो जाता, तो इसलिए मिक्स कलर करने से कोई फ़ायदा नहीं था। अब प्रॉब्लम एक और आती है कि जो कलर मैं कर रही होती हूँ ब्लो ड्राई करने के बाद उसकी जगह कुछ और ही बन जाता है, उससे डार्कर शेड बन जाता है। तो मुझे अब ये भी एज्यूम करना पड़ रहा होता है कि मैं कौन सा शेड करूं कि वो ड्राई अप होने के बाद कितना डार्क हो जाएगा और क्या कलर बन जाएगा। तो एनीवेज मैं वैसे के वैसे जाते जा रही थी कि चलो ठीक है, काफ़ी ऑरेंजिश टाइप का जो है पहाड़ों से भी रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, जो सन फेसिंग है, जो सन फेसिंग पहाड़ है उनके ऊपर। और पेड़ जो कि जो जिन पर अभी धूप पड़नी स्टार्ट हुई है वो कुछ ऑरेंजिश, क्योंकि ये जो धूप होगी ये थोड़ी सी ज़्यादा डीपर कलर की, ज़्यादा सैचुरेटेड कलर की होगी। तो मैंने ये दिमाग लगा लगा के बनाना शुरू किया, बट फिर मुझे लगा ये थोड़ा सा ओवर क्राउडेड लग रहा, अभी भी मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइजी लग रहा। तो अब इनकी शेडोज़ बनाने के लिए कि कुछ तो डेप्थ दिखाई दे कि मैं बना क्या रही हूँ आखिरकार, तो मैंने इसके लिए पेड़ों के बैक साइड का जो शेडो जो पड़ेगी, जिस साइड जो ऑपोजिट द सन फेसिंग होगा, उसका जो है कलर मैंने लिया तो सैप ग्रीन और जो प्रूशियन ब्लू, ये वाले कलर लेकर मैं वापस से बना रही हूँ। और फिर वापस से मुझे इनके ऊपर फिर से धुंध चढ़ानी है, और इस बार वाइट कलर की ना चढ़ा के जो है थोड़ी सी मैंने येलोइश कलर की ले ली है थोड़ी सी, और इसमें ऑरेंज भी बाद में मिला दी, ताकि ये धुंध ऐसी लगे कि ये वाकई में मतलब इसके ऊपर लाइट पड़ रही है, ऐसी धुंध होनी चाहिए। तो आप सोच ही सकते हो, मतलब होता क्या है कि जैसे ही धूप कहते हैं ना कि कोहरा छटा सूरज खिला
और वो तो किसी नेता ने बोला था, मैं बोलना नहीं चाहूँगी। तो वो वाला जो है होता है कि अब ये जो आ गया नीचे का, ठीक है, होराइज़न जहाँ से धूप पड़ रही है उसके नीचे की बात आ गई। तो यहाँ पे अब शैडोई एरिया आ गया, ये शैडो में रहेगा, होगा भले यहाँ भी जंगल ही। और आप ये भी जानते हो कि एल्टीट्यूड के साथ जो है ना पेड़ कम होते जाते हैं। अब मैंने वाइट पकड़ा तो वाइट थोड़ा सा ज़्यादा वाइट हो गया। तो ये सारी चीज़ें बार बार रिपीट करनी रहती है, जो मतलब ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट लाने के लिए। अब एक्चुअली क्या है कि अगर पीछे वाले बैकग्राउंड को मैं बहुत ज़्यादा लाइट नहीं करूँगी धुंध से या जैसे भी करके, जबकि उसमें सारे स्टेजेस मेरे को चाहिए कि हाँ पेड़ भी है, यहाँ पे इस पेड़ पे लाइट पड़ रही है, यहाँ पे धुंध पे लाइट पड़ रही है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। और उसके बाद सारा इफ़ेक्ट आने के बाद मुझे बैकग्राउंड लाइट इतना कर देना है कि जो ये फोरग्राउंड पे जो सब्जेक्ट होगा हमारा, एक केबिन, लॉग केबिन जो मैं भी बना रही हूँ, और जो भी बाकी चीज़ें होंगी, पेड़ पौधे वगैरह जो भी होगा, तो उसको भी थोड़ा वो अच्छा दिखाई दे, नॉइज़ी बैकग्राउंड नहीं दिखाई दे, थोड़ा बैकग्राउंड बैकग्राउंड में दिखाई दे, फोरग्राउंड जो है ज़्यादा उस पर अटेंशन जाए। उसके लिए मुझे फिर से जो है पीछे का सब कुछ लाइट चाहिए। तो ये प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि सीनरी बहुत इजी है, सोच के मैंने बस देखा था कि मैंने हाँ फ़ोटो देखी, अच्छी लगी मुझे, मैंने कहा ये वाली ट्राई करते हैं, और तब फिर फॉर्मेट मारना पड़ गया फ़ोन पे। फिर उसके बाद ये हालत हुई कि भाई अब मन से बनाना पड़ रहा है। तो फिर कुछ कोबाल्ट ब्लू ले लिया है, क्योंकि ये शेडो एरिया में आ रहा है। अब मुझे लॉग केबिन बनाना है। मुझे पता नहीं कि ये वुडन स्ट्रक्चर्स जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है वहाँ के स्ट्रक्चर्स वुडन मैंने देखे ज़रूर हुए, पर मुझे पता नहीं कि वो कैसे रस्टिक केबिन वाइब आती है। और जो रस्टिक केबिन्स होते हैं वो सब लॉगवुड के बने रहते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ रहते हैं अमेरिका के, रेडवुड्स वगैरह, उसके जो है कटे हुए। तो इस टाइप का कुछ इफ़ेक्ट देने के लिए मैंने कुछ जो है शेडोई पोर्शन तो मैंने बनाया, बट थोड़ा सा जो है सन के जो सनलाइट जो स्कैटर हो रही है अभी, जो मॉर्निंग वाली सन अप वाली जो लाइट है, उसको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट भी देख करना है। तो इस तरीके का कुछ मैंने केबिन बना दिया। अभी केबिन मैंने पूरा बनाया ही नहीं, ऑरेंजिश दे दिया मैंने कोई, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिव पार्ट हो गया। फिर उसके बाद इसको मुझे और डल फिनिश करना है, और थोड़ा सा पिंकिश भी देना है मेरे को, क्योंकि इसका कुछ कलर भी मैंने डिसाइड किया था कि थोड़ा सा ऐसा दिखना चाहिए। अब मेरी ये पता नहीं सोच सही है या गलत है। हाँ, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि बाद में हम आपको ज़रूर अच्छा रिज़ल्ट ही देंगे, भले ही जो है प्रोसेस कितना भी मतलब टेंस ना हो। तो एनीवेज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दोगे, थोड़े से व्यूज़ और मिल जाएंगे, क्योंकि सच में आजकल व्यूज़ की तो अकाल पड़ी हुई है यूट्यूब में। आप देख ही रहोगे दूसरे जो चैनल्स हैं वो भी यही सब बोलते रहते हैं। तो मुझे लगता है मैं अकेली नहीं हूँ, शायद सारे इंडियन यूट्यूबर्स की ये कहानी। और अभी तो मैं यूट्यूबर भी नहीं हूँ, तो अभी मेरे को थोड़ा सपोर्ट चाहिएगा आप लोगों का। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको और लाइटन किया पिंक मिलाने के बाद, कि भाई थोड़ा तो कुछ ऐसा इफ़ेक्ट आ जाए कि छाँव में हम थोड़ा ऐसा चीज़ देख रहे हैं, रस्टिक केबिन। तो एनीवेज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।